हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप सभी का जो बोर्ड का एग्जाम था, मीन्स क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के। ये निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, लेकिन इस निर्णय ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। सभी यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, खासतौर से यूजी लेवल के, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल इस समय आ चुका है। अब क्या क्या मुद्दे हैं, कहां कहां परेशानियां आने वाली हैं, उन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इन सभी सवालों का जवाब सरकार की तरफ से, या इस पे सरकार क्या सोच रही है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, इस मुद्दे पे भी विचार करके लोगों के सामने अपनी बातों को बताएं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या इस साल एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं। अब देखिए, इस सवाल को कहें कि आने का जो है एक लॉजिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप सोचेंगे, बोर्ड के एग्जाम्स आपके कैंसिल किए गए, जिनको हम कहें कि एक प्रस्तावित किया जा रहा था कि जुलाई या अगस्त में किया जाए, लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए ये वक्त नहीं, छात्र का स्वास्थ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। लेकिन आज की परिस्थिति जो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बन रही है, अभी हम कहें कि किसी भी यूनिवर्सिटीज के या ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स नहीं आए हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अगर फॉर्म्स आज आता है, एंट्रेंस एग्जाम कराने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने का समय जो जाता है आपका, जुलाई लास्ट या हम कहें कि अगस्त का समय आ जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं करा रहे हैं जुलाई या अगस्त में, तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे होंगे यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि उस एंट्रेंस एग्जाम में यही बोर्ड के बच्चे ही तो बैठते हैं। यूजी के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्लास 12 पास आउट करते बच्चे, वही बच्चे जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बोर्ड एग्जाम आप नहीं करा रहे हो, बोलो कि स्टूडेंट का हेल्थ का सवाल है, तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा उसी समय में, ये पहला सवाल उठता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आते हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो वहां पे उस फॉर्म के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया दिया जाता है या मिनिमम एलिजिबिलिटी दिया जाता है। कोई यूनिवर्सिटी देती है कि आपका बोर्ड में 45% होना चाहिए, कोई देती है कि आपका बोर्ड में 50% होने चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जब बोर्ड एग्जाम आपने कैंसिल कर दिया, जो यूनिवर्सिटीज के अगर फॉर्म भविष्य में आएंगे, वहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल कराया जाएगा। क्या इस बार सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर देंगे, या जो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्लास 12 को न बना के क्लास 10 के मार्क्स को बनाया जाए। क्योंकि अभी जो क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, इन स्टूडेंट्स का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम प्रॉपरली हो चुका है, वो पहले हुआ है। तो क्या ऐसा होने का चांसेस बनता है, क्या ऐसा सरकार निर्णय लेगी कि नहीं, इस बार जो हम क्राइटेरिया बनाएंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी का, वो क्लास 10 के बेस पे बनाएंगे। फिर अगला सवाल जो आता है कि वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है जो हम कहें कि इस देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और उसका हम कहें कि यूजी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया ही अलग रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल पे जो एडमिशन लेती है वो मेरिट बेस पे लेती आई है अभी तक। मीन्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन होता था। लेकिन जब इस साल आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे पाएंगे स्टूडेंट्स, या दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार
कैसे एडमिशन लेने वाला है, मेरिट क्या वो देने वाले हैं। बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होने की वजह से क्लास 12th का तो अब मार्क्स ही नहीं रहेगा बच्चों के पास, तो उनको मेरिट में कैसे लिया जाएगा। या इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरिट बेस पे जो एग्जाम होते रहे या एडमिशन होते रहे हम कहें, तो उसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो एक कुछ प्रश्न ऐसे अभी आ रहे हैं कि जिनका हम कहें कि जल्द से जल्द समाधान हो जाना चाहिए। इस पे सरकार को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। और हम कहें कि कहीं न कहीं जो बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ है, एक काफी बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें आने वाले समय में हम बात करेंगे। अभी बात करना जल्दबाजी हो जाएगा उस पॉइंट पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बिग चेंजेस करने के मूड में है सरकार। और सबसे बड़ा सवाल यही है इस समय कि अभी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद उसी परिस्थिति में, उसी समय पे क्या यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। मीन्स जुलाई और अगस्त के माह में क्या यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बच्चे तो थोड़ा हम कहें कि कम रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। उसमें करंट ईयर के बोर्ड के बच्चे प्लस प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिए किन्हीं कारणवश किसी जगह पे, तो वो भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो क्या होने वाला है, जल्द से जल्द इस पे हम कहें कि डिसीजन आना चाहिए, ताकि पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों लोग के लिए आसान रहे फ्यूचर प्लानिंग करना। कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आगे के लिए कि हमें किस यूनिवर्सिटीज में जाना है, उनको भी पता रहे कि अभी उनको कैसे तैयारी करना है, और टीचर्स को भी एक चीज पता रहे कि उन्हें कैसे आगे के लिए तैयारी कराना है। ऐसा ना रहे कि पता चला कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे और बोर्ड एग्जाम की तरफ फिर से आ जाए भैया इस बार यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होंगे। ये सारे प्रश्न करने के केवल एक ही रीजन है कि फिर से स्टूडेंट डिप्रेशन में न जाए, फिर से असमंजस की स्थिति में न रहे। बस यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं। और ये सवाल जो है लॉजिक है, और हम कहें कि कल जब गवर्नमेंट का डिसीजन आया बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का, तभी से सवाल मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए कि अब एंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या होने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले हम कहें कि बीएचयू में प्रोफेसर के साथ मैंने बात भी किया था, तो उन्होंने इस चीज का इंडिकेशन दिया है कि कुछ बिग चेंजेस होने की संभावना है। बिग चेंजेस क्या है उस पे आप लोग अभी अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, वो कुछ अलग चीजों पे बात कर रहे थे, उस पे अभी हम उसको नहीं डिस्कस करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ फोन पे बात किए थे, मैंने उनको हिंट दिया कि ऐसे होने की संभावना लग रही है। मीन्स एंट्रेंस एग्जाम इस बार डिले होने की संभावना लग रही है, और वो डिले काफी ज्यादा हो सकता है। तो अभी क्या होगा ये हमें कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, बट जल्द से जल्द इस पे जो भी हो क्लियरिटी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग से यही कहेंगे कि अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तब तक साथ में बने रहिए। थैंक यू।